वो शिव भी जब तक साकार में प्रवेश न करे, क्या देहधारी में प्रवेश न करे, तब तक वो ज्ञान भी सुनाई नहीं सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान सुनाया क्या, प्रैक्टिकल में वो सुप्रीम सोल वाली आत्मा योग भी सिखाती है। नहीं सिखाते, क्यों? वो त्रिकालदर्शी है तो क्या नहीं कर सकती है? त्रिकालदर्शी है, अखूट का ज्ञान का, अखूट ज्ञान का भंडारी है, लेकिन योग कैसे सिखलाएगा? है योग सिखलाने की दरकार क्या है? योग इसीलिए सिखाया जाता है कि भाई दो मिलें, और दो मिलें भी, लेकिन एक दूसरे का संग का रंग भी न लगे, है ना? कौन दो मिले? एक जैसे दो न मिले कि भाई तुम भी बिंदी हम भी बिंदी, तो योग हो गया, है ना? एक जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मिलने की दरकार ही क्या है? मिलने की दरकार है नहीं। तो जो हमारे पास नहीं वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं वो हमारे पास, तो भाई एग्रीमेंट कर लो। क्या एग्रीमेंट कर लो, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वो अखूट ज्ञान का भंडार देता तो है, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको अखूट ज्ञान का भंडार मिला वो अकेला योगी बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता है? शिव के साथ योग लगाता है ना, निराकार को याद नहीं कर सकता, बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकता है? याद तो कर सकता है। तुम कर सकते हो कि नहीं? कोई कर सकता है कि नहीं? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कोई निराकार को याद करके है काम संपन्न कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि साकार में आए वो तो ठीक है, वो निराकार साकार में आया, लेकिन जिस साकार में आया और उसका नाम तो दे दिया परम ब्रह्म, क्या तो नाम देने से क्या प्रैक्टिकल काम हो जाएगा? अम्मा हो गई है? नाम दे दिया तुमने। जैसे कि भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाते हैं, नाम देते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, क्या मंदिर में हम जाएं दर्शन करें आए, तो क्या हो गया? नहीं, वो तो नहीं हो गया। ब्रह्मा तो तभी कहा जाएगा जब क्या मां के रूप में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि पर हो। क्या कोई आत्मा इस सृष्टि पर हो सकती है ऐसी पहले कि जो बाप बीज डाले और वो मां धरणी का काम करे? धरणी में बीज डाला जाता है ना, तो फिर वो बीज बड़ा वृक्ष बाद में बनता है कि नहीं? पहले छोटा निकलता है पौधा, तो धरणी माता से निकलता है, या जिसने किसान ने बीज डाला उसमें से निकल सकता है? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही है शिव ज्योति बिंदु जो है वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में बाप भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों?
आत्मा जब तक शरीर न धारण करे, कोई की भी आत्मा, मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जब तक उनकी आत्मा देह को धारण नहीं करेगी तब तक क्या सृजन कार्य प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे ज्ञान तो सारा हुआ, और ज्ञान जिनको देता है सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं, तो वो भी आत्माएं कैसी बनती है? निराकार से क्या बनेंगे? निराकार से क्या बनेंगे? निराकारी बनेंगे। तो वो सब जो सामने बैठ करके, सन्मुख बैठ करके सुनने वाले होते हैं, है, और लंबे समय तक सुनते हैं, अरे भाई हाँ कैसे चलेगा है, हाँ 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 ठीक है। तो ये काम प्रैक्टिकल में होने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो शिव ने तो अपना काम कर लिया, शरीर में प्रवेश कर गया। भूत प्रेत भी जैसे प्रवेश कर जाते हैं, चलो उनका प्रवेश करने का तरीका तुरीय है, भूत प्रेतों जैसा नहीं है, स्पेशल है, दिव्य जन्म कहा जाता है। तो भी अपना काम तो कर ही लिया। जो अपने पास बीज है, क्या ज्ञान का निराकार बीज है कि साकार? निराकार बीज है, वो तो डाल दिया। लेकिन सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि तो साकार है। साकार सृष्टि में साकार सृजन करने के लिए बीज भी साकार चाहिए या निराकार आत्मा ज्ञान का बीज चाहिए? कैसा चाहिए? साकार चाहिए। तो जिसमें प्रवेश किया वो ज्ञान का बीज तो धारण किया, और उस ज्ञान के बीज को जो सन्मुख बैठ के जिन्होंने समझा, सुना, उन्होंने भी धारण किया। वो निराकारी स्टेज की नंबरवार आत्माएं बनती है। बनती है कि नहीं? बनती है। परंतु अब शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान का भंडार का बीज डाल दिया। ठीक है, डाल तो दिया, लेकिन वो जो जिसमें डाला वो इस मनुष्य सृष्टि का साकार है या सिर्फ निराकार है? उसको तो अपनी निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। तो अब वो क्या करे? सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए कैसे बनेगी? है मां का आधार ले। हाँ, मां का मतलब क्या? मां का मतलब एंटी सेक्स। तो रुद्रमाला में क्या एंटी सेक्स नहीं होते हैं? है? होते हैं या नहीं होते हैं? है? नहीं होते। पुरुष संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या रुद्रमाला में आत्माएं है ना, तो वो निराकार बाप से वो निराकारी ज्ञान का बीज लेती हैं, तो वो निराकारी आत्माएं हैं। तो आत्मा तो पुरुष कही जाती है। वो निराकारी आत्माएं जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट विशेष बजाती है। बोले स्त्री के जन्म लेती भी हैं तो भी ज्यादा स्त्री के जन्म नहीं हो सकते उनके। किसके मुकाबले? उनके मुकाबले हैं जो वास्तव में शरीर से भी स्त्री होते हैं और जन्म जन्मांतर के भी स्त्री चोला धारण करने वाले होते हैं। तो
धरनी का प्रैक्टिकल रूप कौन हुए होंगे? जो जन्म जन्मांतर बीज बन के रहते हैं, आत्मा बन के रहते हैं, या जो ज्यादा जन्मों में है, आत्मा तो है लेकिन ज्यादा जन्मों में स्त्री चोले का जन्म लेते हैं, है ना। चलो कहते हैं कि रुद्रमाला तो 108 की होती है, 108 की रुद्रमाला होती है, लेकिन वास्तव में जो 108 हैं वो अकेले तो नहीं है ना। जो बोले जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, तो राजाएं तो तभी कहे जाएंगे जब प्रजा हो, और प्रजा भी सब तरह की चाहिए। क्या उस प्रजा में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य के, वो भी चाहिए, छोटे बड़े अधिकारी भी चाहिए है, और राज परिवार की भांति भी चाहिए, होते हैं ना, और साथ साथ दास दासी भी चाहिए। फिर नीचे से नीचे वो काम करने वाले, वो जो क्या कहते हैं, वो चांडाल, वो भी चाहिए है। चांडालों से भी कोई अंतर होता है चांडालों में? हाँ होता है। एक राज परिवार के चांडाल और एक होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। तो ऊंच से लेकर के नीचे तक वो राजाएं, जो राजा बनते हैं राजयोग सीख करके, उनको तो सब चाहिए है। तो पहले पहले क्या चाहिए? जो राजा बनते हैं उनको पहले पहले क्या चाहिए? पहले तो रानी चाहिए। अब वो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग हो, राजा बनेंगे तो रानी तो जरूर चाहिए। क्यों भाई? है अरे जो रानी है ना, वो तो धरणी है ना, है बीज को धारण करने वाली माता है ना। तो माता जब तक नहीं होगी तब तक ये सृष्टि पर है सृजन कार्य नहीं हो सकता। ये धरणी ही है। अब वो धरणी स्थूल हो, है जड़ हो, या धरणी चैतन्य हो, तो वो आत्माएं जो ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती हैं, तो वो आत्माएं धरणी का रूप हुई। और वो प्रजापिता जैसी जो आत्माएं रुद्रमाला की हैं, वो रुद्रमाला की आत्माएं को सहयोग देने के लिए, राजयोग सीखने के लिए प्रैक्टिकल में भले स्त्री चोले की निमित्त बनती हैं क्या, लेकिन वास्तव में वो स्त्री चोला होते हुए भी उनमें वो संस्कार नहीं हो सकते। कौन से? जो जन्म जन्मांतर के स्त्री चोला धारण करने वाली, ज्यादा जन्मों में उन्होंने स्त्री चोले धारण किए। जैसे रुद्रमाला में मुखिया कौन हुआ? कहें रुद्रमाला में मुखिया हुआ महारुद्र, उसका असिस्टेंट रुद्र है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उससे नीचे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ऐसे ही ये ऊंचते ऊंच रुद्रमाला में हुआ महारुद्र, उसके नीचे रुद्र। और जो रुद्र है रौद्र रूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाला, जो सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बन जाता है। उसका गायन भी है क्या? ब्रह्मा द्वारा, ऊंचते ऊंचे देवता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और डिस्ट्रक्शन शंकर द्वारा विनाश। तो वो बाप तो है बीज रूप आत्माओं का, जन्म मरण में आने वाली, चक्कर में आने वाली आत्माओं का बाप है। लेकिन क्या ये साकार सृष्टि तैयार कर सकता है? और साकार सृष्टि में जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? वो ऊपर वाला है तब कर सकता है,
वो तब ही कर सकता है जब जो दूसरी कैटेगरी बताई, क्या, जो नई सृष्टि बनती है ना, उस नई सृष्टि में भी वो दूसरी कैटेगरी वो है जो जन्म जन्मांतर स्त्री चोला ज्यादा धारण करने वाली है, धरणी का पार्ट बजाने वाली है। क्यों? कि धरणी में ही धारणा होती है? और जिसमें धारणा होगी उसी में ताकत होगी कि हाँ वो पवित्रता की शक्ति को अक्षुण्ण करके धारण करके और श्रेष्ठ संतान पैदा करे। तो ये जो वाइब्रेशन बनाने की पावर है, एक होती है दृष्टि की पावर, एक होती है वाचा की पावर, एक होती है कर्मेंद्रियों की पावर है, और एक होती है मन की पावर है। तो जो मन, तो जो जनमन के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको मन होता है ना। जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनको सबको मन जरूर होता है। हाँ, किसी में जड़त्वमयी और किसी में चैतन्य। तो मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें मन भी है और वो आत्मा बुद्धि वो भी है। तो वो वाइब्रेशन बना सकता है। और वो वाइब्रेशन बनाने वालों में वाइब्रेशन किसका ज्यादा बनेगा? पवित्र दृष्टि वाले का वाइब्रेशन बनेगा है भाई। पवित्र दृष्टि तो कन्याओं माताओं में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। नहीं होती है? बाबा ने क्या बोला? पुरुष इस दुनिया में सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। तो उनकी आंखें कैसी हैं? बाबा कहते 10 20 50 भूले तो रोज ही करते हो। और वो सिर्फ पुरुषों की बात नहीं बताई, जो स्त्री चोला धारण करने वाली हैं उन्होंने भी तो पुरुष जन्म लिए हैं कि नहीं है? तो कुछ न कुछ उनकी दृष्टि भी नंबरवार तो होगी फिर भी। तो स्त्री चोला धारण करने वालों में कोई ऐसी स्त्री भी होगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ इंद्रियों का कनेक्शन रखती है। तो 2 हो गई कैटेगरीज। क्या? एक तो बीज रूप और दूसरी धरणी का रूप। समझ में आ रहा है? बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव, आदिश्वर, और वो तो बाप हो गया। और धरणी, हाँ, धरणी जिसे कहा जाता है भारत माता की जय। क्या ये भारत माता की जय जब करते हैं तो कोई समझते हैं कि भारत कोई हुआ? हाँ, जब द्वापर के आदि में शास्त्र बने थे